किसी गांव में बहुत समय से एक चुड़ैल का आतंक था। वो चुड़ैल कोई मामूली चुड़ैल नहीं थी। कहते हैं चुड़ैलें बस रात में ही घूम सकती हैं, लेकिन इस गांव में आतंक मचाने वाली चुड़ैल सिर्फ दोपहर में ही घूमा करती थी, जिस वजह से इस गांव के लोगों का दिन के समय आना जाना बंद था। सभी अपना दिन का काम रात को ही पूरा किया करते थे। चुड़ैल इतनी खतरनाक थी कि उसे किसी भी बात का कोई खौफ नहीं था। वो दिन के समय आकर गांव वालों की झोपड़ियां जला दिया करती थी, और अगर उसे भूख लगती तो वो किसी भी इंसान को घर से बाहर निकालकर उसका खून पीकर मार डाला करती थी। एक बार इसी बात से परेशान होकर गांव वाले रात में एक दूसरे से मिलने आते हैं। बहुत ही मुश्किल है या यूँ कहो कि नामुमकिन है। पर हम लोग यहाँ ऐसे कैसे रह सकते हैं? इस खतरनाक माहौल में हमें ये गाँव छोड़कर ही जाना पड़ेगा। हम ये गांव कैसे छोड़ सकते हैं? हम सभी की जमा पूंजी यहीं पर लगी हुई है। जो भी पैसे बचे थे वो हम सब खेतों में लगा चुके हैं। अगर यहाँ से गए तो हमारे खाने पीने के भी लाले पड़ जाएंगे। तो करे भी तो क्या? हमें उस चुड़ैल से एक समझौता करना पड़ेगा। कैसा समझौता? हमें उससे कहना होगा कि वो हमारे गांव में आना बंद कर दे, और वो जहाँ रहती है हम उसका खाना वहीं भिजवा देंगे। हम कहाँ से उसका खाना लाएंगे? तुम्हें तो पता है ना, वो इंसानी खून पीती है। हाँ मुझे पता है, और हम में से कोई एक एक करके ही रोज उसके पास उसका भोजन बनने जाएगा और उसकी भूख मिटाएगा। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? हाँ हाँ मुझे पता है, और मैं जो बोल रही हूँ वो सही है, क्योंकि जिस तरह से वो आकर हमारी झोपड़ियाँ और फसलें जला जाती है, ऐसे तो हम एक पैसा भी जुटा नहीं पाएंगे। कम से कम इस तरकीब से वो इस गाँव में तो आना बंद कर देगी, और हम लोग हमारा काम शांति से कर पाएंगे, अपनी फसलों का ध्यान रख पाएंगे, कुछ पैसे भी कमा पाएंगे। बात तो तुम सही कह रही हो। इसमें मेरी मंजूरी तुम्हारे साथ है। रोजाना चुड़ैल का भोजन बनने वाली बात पर गांव वाले तैयार हो जाते हैं, और अगले ही दिन चुड़ैल के आते ही वो सभी उससे बात करने लगते हैं। गांव वालों का प्रस्ताव सुनकर चुड़ैल मान जाती है और कहती है, ठीक है, लेकिन रोज मेरे पास भोजन आ जाना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी देरी हुई तो मैं तुम सभी का बहुत बड़ा हाल करूंगी। तुम जंगल के बीचों बीच वाली गुफा में आ जाना, मैं वहीं रहती हूँ। और हाँ, होशियारी नहीं तो मैं एक दिन में इस गाँव को बर्बाद कर दूंगी। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। अब चुड़ैल का भोजन सबसे पहले कौन बनेगा, इसकी बातचीत गांव वालों के बीच में होने लगती है। सभी डर से थरथराकर अपने कदम पीछे कर लेते हैं। कोई भी उस चुड़ैल के पास जाने को तैयार नहीं होता। तभी उषा कहती है, तुम सबको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम सबको ये कदम उठाने के लिए इसलिए बोला था ताकि हम सब मिलकर उस चुड़ैल को ये यकीन दिला सके कि हम जो कह रहे हैं उसमें पूरी सच्चाई है। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ जो हमारी मदद करने के लिए तैयार है। जब मैंने उनसे इसका समाधान पूछा तो उन्होंने मुझसे उस चुड़ैल के ठिकाने का पता लगाने के लिए कहा, जिसके बाद मैंने ये चाल चली, और देखो मेरी चाल कामयाब भी हुई। इससे मुझे उसके ठिकाने का पता चल गया। अब उससे होगा क्या? हमें वहाँ जाकर देखना होगा कि वो अकेले में रात को क्या करती है, क्योंकि हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और अगर वो दोपहर में चल सकती है तो रात में क्यों नहीं? इस राज का हमें पता लगाना ही होगा। उषा की बात मानते हुए सब रात होते ही उस जंगल वाली गुफा की ओर निकल जाते हैं। कुछ ही समय में सभी उस गुफा तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही सभी देखते हैं कि इतनी अंधेरी रात में उस गुफा के अंदर से दिन में होने वाली रोशनी की चमक आ रही होती है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी एक गांव वाला बोलता है,
अरे ये क्या इतनी रात में इस गुफा में दिन जैसी रोशनी। जरूर दाल में कुछ डाला है, हमें इसका पता लगाना ही पड़ेगा। सभी गुफा के अंदर जाने लगते हैं। जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ का नजारा देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। वो सब देखते हैं कि उस गुफा में चारों तरफ कुछ चमकदार चीज लगी हुई है, जिससे पूरी गुफा जगमगा रही है। साथ ही उस गुफा में काफी जुगनू भी होते हैं। ये सब देखकर सभी गुफा से बाहर आते हैं और सीधा उस तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक उन सबकी सारी बात सुनने के बाद कहता है, इसका मतलब मैंने जो सुना था वो सब सही है। कई साल पहले मैंने दिन में चलने वाली चुड़ैल के बारे में सुना था, तब मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन अब मुझे सारी बात समझ आ गई और मुझे ये भी पता है कि हम इसको खत्म कैसे कर सकते हैं। कैसे तांत्रिक जी, बताइए। इस चुड़ैल को रात के अंधेरे में लेकर आना होगा, तभी इसका अंत किया जा सकता है। पर ये कैसे संभव है? वो तो बस दिन में ही निकलती है, उसको बाहर कैसे लाया जाएगा? चाहो तो सब संभव है। अभी तक तुम लोग उस चुड़ैल का बहुत ही बहादुरी से सामना करते आए हो और आज तो गुफा के अंदर तक उसकी असलियत पता लगा कर आए हो, तो ये काम भी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, बताइए हमें क्या करना होगा बाबा जी। तुम में से किसी को अभी उसकी गुफा में जाकर उसे उकसाना होगा, जिससे उसको गुस्सा आ जाए और उसे कैसे भी करके बाहर लाना होगा। वो जैसे ही बाहर आ जाए उसका अंत अपने आप हो जाएगा। पर वहाँ जाएगा कौन? तुम में से ही किसी एक को जाना होगा। तांत्रिक के ऐसा बोलते ही सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी वहाँ पर खड़ी उषा बोलती है, उस गुफा में मैं जाऊंगा। अगर कुछ भी हुआ तो वो मेरे साथ होगा, मैं किसी और को खतरे में नहीं डाल सकती। उषा के ऐसा बोलते ही वो वहाँ से गुफा की तरफ निकल जाती है और बाकी के गांव वाले भी उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। गुफा में पहुँचने के बाद वो बोलती है, अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। अगर मुझसे कोई चूक हो गई तो मैं नहीं चाहती कि उसका हर्जाना आप पर। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि हम तुम्हें यहाँ पर छोड़कर चले जाएंगे? हम सभी यहीं तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम हमारे लिए इतना कुछ कर रही हो तो हमारा भी फर्ज बनता है कि तुम्हारे लिए कुछ तो किया जाए। तुम अंदर जाओ, हम सभी यहाँ बाहर तुम्हारा इंतजार करेंगे। उषा वहाँ से अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद चुड़ैल उसे देखकर बोलती है, क्या बात है, आज मेरा खाना इतनी रात को चुप कर रहा है? वाह नहीं, मैं आज तुझे चैन से खाने नहीं दूंगी। आज मैं तुझे तेरी औकात बताने आई हूँ। तू क्या समझती है कि हम लोगों को मारकर तू बच जाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तू ऐसा नहीं कर पाएगी। आज मैं तुझे बताऊंगी कि मौत का दर्द कैसा होता है। लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है, तुझे पता नहीं है वो किससे बात कर रही है। मुझे सब पता है, आज तो मैं तेरा जेल खत्म करके ही रहूंगी। तूने मुझे गुस्सा दिला दिया है, अब देख तुझे कितनी बुरी मौत मारेगी। ऐसा बोलकर चुड़ैल उषा के पास आने लगती है और मौका देखकर उषा वहाँ से भागने लगती है, जिसे देखकर चुड़ैल उसका पीछा करने लगती है। भागते भागते चुड़ैल को पता ही नहीं चलता कि वो गुफा से बाहर आ चुकी है। बाहर आते ही चुड़ैल जोर से चीखने लगती है, कुछ ही देर में चुड़ैल वहाँ पर जलकर राख हो जाती है और गांव वालों को उस चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है। गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। तभी गांव वाले उषा से बोलते हैं, हमने कभी भी किसी औरत को इतना ताकतवर नहीं देखा। तुम्हारी हिम्मत ने आज हमें तुम्हारे सामने बौना साबित कर दिया। आज
तुम्हारी वजह से हम लोगों को इस दोपहर में चलने वाली चुड़ैल से छुटकारा मिल पाया है। मैंने ये काम अकेले नहीं किया है, आप सबकी मदद और हिम्मत से ही ये काम सफल हो पाया है, नहीं तो मैं ये काम अकेले नहीं कर पाती। चुड़ैल से छुटकारा पाने के बाद सभी तांत्रिक का भी शुक्रिया अदा करते हैं और अपने गांव वापस आ जाते हैं। उस दिन से सभी गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं। हेलो दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। इस कहानी को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय।